ये डरपोक सरकार है, ये नपुंसक सरकार है, डरपोक सरकार है। यानी जो इसे वोट देकर चुनता है उसी पर अपनी हुकूमत दिखाती है, उसे ही डराती है, उसे ही सताती है। नुकसान टोटली हमारा ही हो रहा जी, सरकार का कोई नुकसान नहीं है। सरकार का क्या फर्क पड़ा जी, सरकार ने तो मरेगा तो हमारी जिया मरेगा ना। सरकार तो मेरा कितने मरा, कीड़े मकोड़े हम तो जी। कोई नेता मरा है, ये गधे के बच्चे हमें आगे करके आप सीट पे आराम से बैठते हैं, गरीब आदमी को मरवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अभी मेरे पीछे जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आपको लग रहा होगा कि भारत चाइना का बॉर्डर है क्या, कि इतनी सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी लगाई जा रही है। जी नहीं, ये है सिंघू बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर से किसान दिल्ली अंदर घुस सकते हैं। इस संभावना को देखते हुए यहाँ पे इस समय आप देखिए युद्ध स्तर की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि आज संभव नहीं लग रहा है किसानों का सिंघू तक भी आ पाना, क्योंकि शंभू बॉर्डर पे ही भयावह तस्वीरें इस समय आ रही हैं। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और क्योंकि आंसू गैस के गोले दागने में निशाना न चूक जाए, इसलिए ड्रोन से आंसू गैस छोड़ा जा रहा है ताकि किसान आगे ना बढ़े। अभी जहां पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ मेरे सर के ऊपर ठीक लिखा हुआ है कि दिल्ली में आपका स्वागत है। बिल्कुल है स्वागत, लेकिन अगर आप किसान हैं तो आपका स्वागत नहीं है। तो तस्वीरें आप देखते रहिए, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो किसान हैं वो अपनी एमएसपी की मांगों को लेकर के कि एमएसपी की गारंटी आप करिए, वो वापस आ रहे हैं। वापस इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि 2 साल पहले जब 1.25 साल तक आंदोलन चला था किसानों का, 3 काले कृषि कानून जो थे उनको सरकार ने वापस लिया और वादा किया था कि आपकी मांगे जो है वो मान ली जाएंगी। मगर होता क्या है कि किसानों की मांगे नहीं मानी जाती हैं। जो गारंटी की बात थी वो भी नहीं दी जाती है। और इतना ही नहीं, इस बार जो कुछ नई मांगे जुड़ी हैं वो है कि लखीमपुर खीरी में जिन किसान परिवारों को कुचल दिया गया, जिन किसानों को कुचला गया, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, ये भी मांग है। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता टेनी, अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी से किसानों को कुचल दिया जाता है, किसान जो कि प्रदर्शन कर रहे थे। और उस मामले को लेकर के ही अब किसान कह रहे हैं कि हमको मुआवजा भी दीजिए। दूसरी बात है कि आखिर एमएसपी की जो गारंटी है, जब सरकार कह रही थी कि हम आपको गारंटी देंगे तो दे क्यों नहीं रही है। लेकिन यही है कि चुनाव आने वाले हैं तो किसानों को नहीं मिला पाए तो किसानों के नेताओं को मिला लिया जा रहा है। जयंत चौधरी इसका हालिया उदाहरण है। जयंत चौधरी जो कि किसानों के आंदोलन के बहुत बड़े चेहरे थे, जयंत चौधरी जो कहते थे कि किसान कभी झुकेगा नहीं, जयंत चौधरी जो कि कहा करते थे कि चवन्नी थोड़ी ना हूं जो कि पलट जाऊंगा, वो जयंत चौधरी अब पलट चुके हैं। वो जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। जयंत चौधरी को ये बात बहुत अच्छी लगी कि नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से उनके दादाजी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है और उन्होंने कहा, वाह मोदी जी, आपने दिल जीत लिया। चौधरी चरण सिंह से हमारा सवाल है कि सड़कों पे गड़े हुए खूंटे और कीले देख करके भी क्या आपका दिल बाग बाग हो रहा है? जिस तरह से शंभू बॉर्डर पे किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और जिस तरह से कटीले तार लगाए गए हैं, जिस तरह से वायरिंग की जा रही है, ना केवल शंभू बॉर्डर पे बल्कि राजधानी दिल्ली में भी, ये दिल्ली का बॉर्डर है सिंघू बॉर्डर, जहां से किसानों के आगे आने की संभावना है। लेकिन इसके बावजूद इस बॉर्डर के साथ साथ गाजीपुर, टिकरी से लेके हर बॉर्डर पे जबरदस्त सुरक्षा कर दी गई है। और सुरक्षा ऐसी नहीं कि केवल पुलिस वाले और सुरक्षा कर्मी मौजूद हो, सुरक्षा ऐसी है कि सीमेंट डाल करके पूरा पक्का कर दिया जा रहा है बैरिकेटिंग्स को। जगह जगह आपको वायरिंग नजर आएगी। आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि कुछ निहंग सिख जो कि घोड़ों पे आएंगे, उनके घोड़ों से डील करने के लिए तेल के बड़े बड़े गैलन भी तैयार किए गए हैं। उन तेल का क्या किया जाएगा इस्तेमाल, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब घोड़ों पे निहंग आगे आएंगे, निहंग सिख, तो ये लोग तेल गिराएंगे ताकि घोड़े स्लिप हो जाएं, वो घोड़े आगे ना बढ़ पाए। इतना आगे तक का सरकार सोच चुकी है। आपको वज्र वाहन भी दिख रहे होंगे, आपको बैरिकेटिंग दिख रही है, आपको वायरिंग दिख रही है, आपको बंदूकें लिए हुए, लाठी डंडे लिए हुए सिक्योरिटी वाले दिख रहे होंगे। सीमेंट से ला करके निर्माण हो रहा है। कंस्ट्रक्शन आम लोगों के लिए नहीं है, कंस्ट्रक्शन आम लोगों को रोकने के लिए है। कंस्ट्रक्शन इस समय किसानों को रोकने के लिए चल रहा है। जो मेरे पीछे आप पुल देख रहे हैं, उस पर जगह जगह ऐसे ही सीमेंट डाल करके पूरी बैरिकेटिंग लगाई गई है। इतना ही नहीं,
यहाँ से आप 3 किलोमीटर पीछे भी जाइए तब भी ऐसी ही सिक्योरिटी मिलेगी। ऐसे करके कई लेयर्स में 8-10 लेयर में आपको सिक्योरिटी मिलेगी। और इतना ही नहीं, डर इतना ज्यादा है कि किसान जिस तरह की व्यवस्था है कि 100% घुस ना पाए, इसके बावजूद सांसदों के घर के बाहर भी सिक्योरिटी लगाई गई है, बाड़े लगाए गए हैं, वायरिंग कर दी गई है कि कहीं गलती से कोई घुस ना जाए। डर किस बात का है आप ये बताइए। इस समय जब हमारे किसान शंभू बॉर्डर पे लाठियां खा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे निकल चुके हैं, देश आग में जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री इस समय यात्रा के लिए निकले हुए हैं। ऐसे में जयंत चौधरी जैसे नेताओं को भी देखना चाहिए जो कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री में हमारे दादा की झलक दिखती है। दादा अगर उनके अभी होते तो वो भारत रत्न वापस कर देते। चौधरी चरण सिंह जिस तरह से किसानों के लिए खड़े रहे, पिछड़ों के लिए खड़े रहे, चौधरी चरण सिंह के नाम पे जिस तरह से जयंत चौधरी इस समय राजनीति कर रहे हैं, वो भी बेहद शर्मनाक है। और किसानों के साथ साथ सरकार अपने स्वार्थ के लिए जो सिंघू बॉर्डर के आसपास के लोग हैं उन्हें भी परेशान कर रही है। पिछली बार भी किसानों की मांगे नहीं सुनी जा रही थी, 1.25 साल तक किसानों का आंदोलन चला और इससे आसपास के लोगों को भी दिक्कत हुई। उन लोगों को एम्बुलेंस तक की सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं। अभी हमने यहाँ के आसपास के लोकल लोगों से बात किया, उन्होंने ये कहा कि हमें दवाई तक नहीं मिल पा रही है, एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल पहुंच गए हैं लेकिन वापसी का रास्ता नहीं है। तो सरकार ये बताए कि इतना डर किस बात का कि आप आम जनता को इतना परेशान कर रहे हैं, इतना डर किस बात का कि आप हथियार लेकर के और जगह जगह पे बैरिकेडिंग कर रहे हैं, इतना डर किस बात का है? अपने किसानों से, अपने श्रमिकों से क्यों इतना डर रही है सरकार? किस तरह से चाइना बॉर्डर बना दे रही है? चाइना बॉर्डर पे अगर सरकार इतनी सुरक्षा रखती तो शायद चाइना हमारे देश में घुसता नहीं, लेकिन नहीं, ये सारी पावर, ये सारी सत्ता, ये सारा जो प्रदर्शन है शक्ति का अपने केवल और केवल आम जनता के लिए है। हमारे साथ सिंघू बॉर्डर के आसपास रहने वाले जो लोकल लोग हैं वो भी मौजूद हैं। ना केवल किसान परेशान हो रहे हैं जिस तरह से बॉर्डर को घेर लिया जा रहा है, रोक लिया जा रहा है, बल्कि लोकल लोगों का भी हर बार बहुत नुकसान होता है। तो इन लोकल लोगों से हम जानेंगे कि जो किसान आंदोलन हो रहा है और सरकार जिस तरह से यहाँ पे लग रहा है भारत चाइना बॉर्डर है उस तरह से बाड़ेबंदी कर रही है, उससे इनको किस तरह से नुकसान हो रहा है, ये क्या सोच रहे हैं? सर मैं यही जानना चाहती हूँ, पहले भी एक बार हो चुका है कि आंदोलन हुआ और लगभग 1 साल तक पूरा इलाका बंद रहा। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि सरकार बाड़ेबंदी कर दे रही किसानों को रोकने के लिए, पर नुकसान तो आपका भी हो रहा है। नुकसान टोटली हमारा ही हो रहा है जी, सरकार का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी, आम आदमी जो यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, फैक्ट्री में लेबर जो काम करती है वो कहाँ जाएंगी? जो फैक्ट्री के जो मालिक है वो यहाँ से छोड़ के जब दूसरी जगह जमीन ले लेंगे तो ये बंदे कहाँ जाएंगे? और क्या आपने कभी ऐसा सुना है किसी भी रैली में, किसी भी यानी कि जगह कोई नेता मरा है? ये गधे के बच्चे हमें आगे करके आप सीट पे आराम से बैठते हैं, गरीब आदमी को मरवाते हैं। आज कोई भी नेता यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, और ना ही कभी आएंगे। सब अपने घर पे बैठ के मौज लेंगे, आम आदमी परेशान जरूर रहेगा। नुकसान सर बहुत हो जाता है आप लोगों का जब इस तरह से चीजें होती हैं। तो बाड़ेबंदी जिस तरह से हुई है, पूरा इलाका मैं देख रही हूँ और यहाँ से कई किलोमीटर तक मैं देख रही हूँ कि एक एक के बाद एक कई लेयरिंग की गई है। कैसे नुकसान हो रहा है आपका, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से आप कुछ तो अपील करेंगे यहाँ के आम नागरिक होने के नाते? मैडम, गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि कम से कम आम पब्लिक जो है हमारी रोड क्रॉस करने दिया जाए। अब यहाँ से इधर से हरियाणा पुलिस ने ब्लॉक कर दिया, इधर से दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। उधर से किसान आ रहे हैं, इधर से दिल्ली पुलिस खड़ी है। मैडम, जो लोकल पब्लिक है जो यहाँ से दिल्ली जाती है नौकरी करने के लिए, या जो लेबर इधर से नरेला साइड से आसपास का जो एरिया है हमारी इंडस्ट्रीज में आती है काम करने के लिए, तो उनका तो टोटली मैडम आप ये देखोगे इधर ना साइड से, दोनों साइड से सिंगल मतलब पब्लिक का पैदल जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। तो लोग अपना घर कैसे चलाएंगे? और बीमार आदमी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है यहाँ से, आप एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं, एम्बुलेंस का भी रास्ता नहीं है यहाँ से, टोटली क्लोज कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप? जिस तरह से बंद कर दिया गया इमरजेंसी सुविधा, आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस भी नहीं जा पा रही है, क्या कहेंगे आप? सरकार से कुछ तो अपील करेंगे कि क्यों इस तरह से कर रहे हैं आप? सरकार का क्या फर्क पड़ा जी? सरकार ने तो मरेगा तो मार दिया, मरेगा ना। सरकार तो मेरा कितने मरा, कीड़े मकोड़े हम तो जी। सरकारी क्या उसको नहीं मेरा भी, कैसे मरीज जाएगा, कैसे जाएगा, किसी को ले जाता, कैसे ले जाता जब सारी तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं? तो यानी कि ना केवल इससे कुछ दवाई लानी थी, वो परेशान है बेचारी के, वो ये रास्ता देखने के लिए आता, कहीं से जुगाड़ नहीं। आपकी घरवाली को दवाई नहीं मिल पा रही? आप हाँ, नहीं मिल पा रही थी, उसको ले जाना था जी हॉस्पिटल। जी बताओ क्या करें? अच्छा अच्छा, ये आप लोग सब लोग यहाँ के ही हैं, लोकल हैं आप लोग? हाँ, आप लोग जो है अब किसानों की अपनी मांगे हैं,
ठीक, उन मांगों को वो पूरा करवाने के लिए ही बार बार बात भी करते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा, तब आंदोलन वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से कर रही है कि वहां पे आप देखिए शंभू बॉर्डर पे आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लाठियां चल रही हैं, ड्रोन से आंसू गैस के गोले जो है छोड़े जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, सरकार इस तरह से जो कर रही है, ना केवल किसान परेशान हो रहे हैं बल्कि आप लोग जो इंडस्ट्रियल और श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। मैडम ये अंकल ही बताएंगे। परेशान तो है जी, क्या करे जी, परेशान तो है किसानों की। सरकार ने मांग लेनी चाहिए, इलेक्शन वैसे आ रहा है, कोई इनके जो डिमांड है सही डिमांड है तो मांग लेनी चाहिए। किसान जब सब्जी बोना छोड़ देगा, वो कर देगा तो कैसे काम चलेगा जी? अगर उनकी मजबूरी है ये देखो, उनको कहा भी उनकी वो चीज मांगे जायज है तो मान लो ना, तो पब्लिक उनके साथ थोड़ी होगी, जनता की सरकार के साथ होगी पब्लिक। सही बात है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि अगर किसानों की मांगे जायज हैं तो आप मान लीजिए। सर आपने पहले भी देखा होगा, इससे पहले जब आंदोलन वापस लिया था किसानों ने, सरकार ने वादा किया था कि मांगे मान लेंगे, लेकिन नहीं माने, तो इसीलिए किसान जो है वो परेशान। क्या कहेंगे आप, सरकार जिस तरह से किसानों की मांगों को नहीं मान रही है, आप श्रमिक वर्ग के आप परेशान हो रहे हैं, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से इसी बात के लिए एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर इनकी जितनी जायज है वो जरूर माने, ठीक है, जो नाजायज है वो नहीं भी माननी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सारी ही किसानों की बात मानी जाए, जो जायज है वो मानो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन हमारा तो सोल्यूशन करो। एक बार इस जितने भी यहाँ पे किसान आके बैठते हैं, एक बार दिल्ली के अंदर इनको एंटर करो, उन दिल्ली वालों को भी पता लगे कि हमें कैसे, हम किस मुसीबत से झेल के जाते हैं। किस चीज से डर रहे हैं कि दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे? दिल्ली में चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, हमें कोई मतलब नहीं, एक बार पता तो होना चाहिए इन दिल्ली वालों को भी कि भी हम किस मुसीबत से झेलते हैं। अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, यानी कि घर में अगर कोई मेडिसिन की जरूरत पड़े तो कैसे जाते हैं। इन दिल्ली वालों को भी पता लगना चाहिए कि हरियाणा वाले कितने परेशान होते हैं। यानी कि दिल्ली का ख्याल रखने के लिए परेशानी को यहाँ पे बॉर्डर पे ही रोक दे रहे हैं, कि नहीं सर? आप अभी कुछ कह रहे थे कि 1 साल तक आप भी परेशान रहे हैं, तो क्या दिल्ली का ख्याल रखने के लिए आप लोगों को परेशानी में डाला जा रहा है? देखो जी, अब इससे परेशानी तो हो ही रही है। यहाँ के आम नागरिक है, जो आम लोग हैं, ये बेचारे इतने परेशान हो, ना तो कहीं आ जा सकते। अब जो हर आदमी ऐसा है यहाँ पे जो रोज कमाता है रोज खाता है, अब उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो वो बेचारे क्या करें। अब ऐसे बेचारे रेडी वाले जो लगाते थे यहाँ, अब उनके तो काम छूट गए, उनका क्या होगा बेचारों का? जैसा कि सर अभी कह रहे थे कि आपको ही लगता है कि एक बार दिल्ली में जाने देना चाहिए, पता तो चले दिल्ली वालों को भी। जी, जैसे प्रॉब्लम यहाँ ऐसे दिल्ली वालों को करीब मतलब एक बार होना चाहिए, दिल्ली वालों को पता लगना चाहिए कि दर्द कैसा होता है। दिल्ली में जाने चाहिए जी, दिल्ली में दिल्ली वालों को पता चले कि हाँ भी कैसे आफत होती है। दिल्ली लेकिन सिक्योर हो गई है सर, वहाँ पे वायर वगैरह अंदर भी लग गया है संसद के आसपास। मान लग तो गया, दिल्ली में जाने तो नहीं देते उनको जाने दो दिल्ली में, उनको पता चले दिल्ली वालों को अब कितनी आफत होती है, कितनी केजरीवाल जी को भी पता चले। अब भाई दिल्ली में कितनी आफत है, उन पड़ोसियों जिनको मरीज है, जिनके घर में उनके घर रह जाते हैं ये। अंकल जी ये बताइए, अभी आप मुझसे कह रहे थे कि अंदर गलियों वलियों में भी खुदाई होगी? हाँ जी, जो इतने हमारे एरिया के आसपास के रास्ते हैं, छोटे रास्ते जिनमें गलियों में रिक्शा साइकिल से निकलते हैं, उन तक को खोद के डाल दिया गया है। इतनी बुरी व्यवस्था कर दी गई है, हमारा लोकल एरिया सारा परेशान कर दिया गया है। और इसमें हम हुकूमत का फेलियर समझ रहे हैं। किसान बहुत दूर है, किसान अपनी मांग के जो प्रधानमंत्री ने अब से 2 साल पहले वादा किया था किसान से कि मैं तुम्हारी मांग पूरी कर रहा हूँ, आप जाओ, वो चले गए थे। अगर उनकी मांग पूरी हो जाती तो शायद दोबारा नहीं आते। ये इतना डर क्यों रहे हैं, ये इतनी सारी चीजें लगा रहे, सरकार क्यों डर रही है? ये डरपोक सरकार है, ये नपुंसक सरकार है, डरपोक सरकार है। यानी जो इसे वोट देकर चुनता है उसी पर अपनी हुकूमत दिखाती है, उसे ही डराती है, उसे ही सताती है। वरना एक बात बतलाओ, वो मेरे देश का किसान है, अन्नदाता है, मेरे देश को तो रोटी खिलाता ही है। आधी दुनिया पलती है हमारे देश के राशन पे, आधी दुनिया। अगर वो किसानी करनी बंद कर दे, क्या हाल होगा हमारा, हम रोटी खा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। अभी शंभू बॉर्डर पे काफी उनके ऊपर बनाते हैं मैडम, सरकार क्यों बनाते हैं? हमारे कोई दुख परेशानी होगी, मुसीबत आएगी, हम अपनी सरकार से गुहार लगाएंगे, वो हमारी पूरी कर देगी। लेकिन अफसोस, बड़ी शर्म की बात है, यानी बजाय हमें किसानों की बात मान के उनको वहीं रोक देना चाहिए था, यहाँ तक आने की नौबत ना आए। रोकने का तरीका तो मांग उनकी स्वीकार कर लेना भी, क्योंकि मैं वादा कर चुका हूँ 2 साल पहले। मैं कैसा नपुंसक प्रधानमंत्री हूँ, कैसी मैं हुकूमत हूँ। शर्म आती है मुझे, धिक्कार आती है ऐसी हुकूमत के ऊपर। अपने ही घर में हमें डर के रहना पड़ रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आप देखिए यहाँ पे जो आम लोग हैं वो बता रहे हैं कि ना केवल
ये सब कुछ लग तो किसानों को रोकने के लिए रहा है, लेकिन आप देखिए कि आसपास के जो इलाके हैं, जो गांव हैं, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनका काम धंधा ठप हो जाता है। कई लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सर्विस उन्हें नहीं मिल पा रही है, कई लोगों के घरों में दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं। और जिस समय हम ये सारी बातचीत कर रहे हैं उस समय भी आपको शोर से और तस्वीरों से नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे भले ही लिखा जाता हो कि आप दिल्ली में आइए, स्वागत है, लेकिन स्वागत तो है नहीं। हाँ, किसानों के साथ साथ इस समय जो श्रमिक वर्ग है वो भी बहुत परेशान है।